आपने बहुत गलत किया माँ। आपने हमसे ये बात छुपाई। क्या हमें अपने पिता के बारे में जानने का इतना भी अधिकार नहीं था? मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस राक्षस का अंत करके रहूंगी और अपने पिता को वापस लेकर आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं बेटा, मैं तुझे इस सब में नहीं घसीटना चाहती थी, इसलिए तुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो बहुत खतरनाक है, तू ये सब भूल जा मेरी बच्ची। माया अपनी बेटियों को इस सब से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब शीतल बस कैसे भी करके अपने पिता को वापस लाना चाहती थी। वो अक्सर कभी कभी अपने कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में रुककर कुछ किताबें पढ़ा करती थी। अगले दिन जब वो अपने कॉलेज गई तो उसने वहां एक किताब ढूंढी जो भूत प्रेतों और ऐसी ही नकारात्मक शक्तियों पर लिखी गई थी। वो किताब को पढ़ने बैठी और दोपहर से शाम और शाम से रात कब हो गई उसे पता ही नहीं लगा। तभी उसे एक पन्ने पर ठीक वैसी ही एक शक्ति के बारे में लिखा हुआ मिला जैसा उसे उसकी माँ ने बताया था। ये तो बिल्कुल वैसी ही शक्ति है जैसा माँ बता रही थी, लेकिन इसमें तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें तो इसके बारे में ये बताया गया है कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाना है, इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया। तभी शीतल के साइड वाले बेंच पर जो लड़का अपनी आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था, बड़े ही गंभीर स्वर में शीतल की ओर देखते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम अमर है। अक्सर आत्माओं और ऐसी शक्तियों के साथ मेरा आमना सामना होता ही रहता है, लेकिन जिस शक्ति के बारे में तुम पढ़ रही हो, इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। मगर तुम इसे इतना ध्यान से क्यों पढ़ रही हो? इसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा होगा। नहीं, मेरे लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरे पिता उस चीज के चंगुल में फंस चुके हैं। मेरी माँ हर रात किसी ना किसी की बलि देती है, बस उन्हें जिंदा रखने के लिए। मैं ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना चाहती हूँ। कोई तो तरीका होगा ना जिससे इसे खत्म किया जा सके। ये बहुत ही शक्तिशाली है, मुझे तो इसे खत्म करने का तरीका नहीं पता, लेकिन कोई सिद्ध पुरुष शायद जानता हो। देखो, बात तुम्हारे पिता की है, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर आसाम में एक गांव है। वहाँ एक बहुत ही सिद्ध पुरुष रहते हैं, लेकिन वो जगह बहुत अजीब है। बाबा को ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार वो मिल गए तो शायद तुम्हें तुम्हारी मुसीबत का हल मिल जाए। लोग कहते हैं वो किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन ये बातें कितनी सच हैं और कितनी अफवाह, ये मैं नहीं कह सकता। उस लड़के ने कागज पर कुछ लिखा और वो कागज शीतल के हाथ में थमा दिया। अगले दिन शीतल अपना बैग उठाकर असम के उसी गांव की ओर निकल पड़ी। पूरा 2 दिन बाद वो वहां पहुंची। गांव में थोड़े ही घर थे, जैसे बस गिने चुने लोग ही रहते हों। किसी से पूछती हूँ, शायद किसी को बाबा के बारे में पता हो। शीतल ने आसपास के लोगों से बाबा के बारे में पूछना शुरू किया। तभी एक औरत सामने आई और धीमी आवाज में बोली, बाबा कब आते हैं कब जाते हैं ये कोई नहीं जानता। बस इतना समझ लो, जो सच में मुसीबत में होता है उन्हें बाबा खुद दिख जाते हैं। कोई पता बता नहीं बताएगा, लेकिन अगर तुझ में सच्ची पीड़ा है तो वो तुझे खुद ही मिलेंगे। रात तक रुक जा, शायद तू उन्हें साधना में कहीं देख पाए। शीतल को उस औरत की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बाबा का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो गांव में एक खाली झोपड़ी में ठहर गई, लेकिन जैसे ही रात हुई, शीतल बाबा को ढूंढने निकल पड़ी। करीब 1 घंटे तक वो गांव में भटकती रही, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी उसके कानों में किसी के मंत्रों की धीमी आवाज पड़ी। वो आवाज सुनकर शीतल उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। वहां एक पुराने बरगद के नीचे कोई बूढ़े बाबा आसन लगाए साधना कर रहे थे। शीतल उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। बाबा ने आंखें नहीं खोली, लेकिन एक धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अपने पिता को बचाना चाहती हो ना तुम? हाँ बाबा, मैं अपने पिता को बचाना चाहती हूँ। अब मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। बस मेरे पापा को बचा लीजिए। बाबा ने अपनी आंखें खोली और बड़ी ही गहरी आवाज में बोले, बेटी, वो शक्ति जिसने तेरे पिता को बांध रखा है, वो बिना किसी की स्वेच्छा से दिए गए बलिदान के कभी उन्हें नहीं छोड़ेगी। और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो खुद चलकर उसका शिकार बनना चाहे। एक व्यक्ति का अपने मन से, पूरी इच्छा से समर्पण ही उसे नष्ट कर सकता है। अपने पिता के लिए मैं समर्पण देने को तैयार हूँ बाबा। मैं अपनी इच्छा से बलिदान दूंगी। बस मेरे पापा को बचा लीजिए। अच्छे से सोच लो बेटी, एक बार वहां गई तो अपना निर्णय बदलने का मौका नहीं मिलेगा।
और वहां तुम्हें बहुत तेजी से काम करना होगा। वो जिस कलश में स्थापित है वो उसी के ऊपर बैठा होगा जिधर से वो तुम पर झपटेगा।